अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुबान और आप देख रहे हैं एडवांस्ड लर्निंग एंड स्किल्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एग्जाम्पल 3.1 एंड 3.2। इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे टू लम्प्स क्ले ईच ऑफ मास m कोलाइड हेड ऑन। ठीक है, ये देखें फिगर में उनको शो भी किया गया है कि वो एक दो हमारे पास क्या है लम्प्स हैं, वो विद स्पीड ऑफ लाइट आपस में क्या है कोलाइड करते हैं और उनकी जो क्लूजन है वो हेड ऑन क्लूजन है और उनकी स्पीड है 3c/5। ठीक है, और दे वो क्या है स्टिकी क्लूजन है, वो क्लूजन के बाद क्या है इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मास m ऑफ द फाइनल कंपोजिट लंप। अब हमने उसका फाइनल मास बताना है कि उसका फाइनल मास क्या होगा। तो अब देखें हमने तीन तरह की क्लूजन्स पढ़ी थी। ठीक है, और तीनों की तीनों में हमारे पास क्या है एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो इस मैस की वजह से रेस्ट एनर्जी है प्लस इसकी वजह से जो रेस्ट एनर्जी है वो इक्वल होगी इस फाइनल वाले के। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दिया। अब देखें दोनों मैसेज सेम है, स्पीड सेम है, एनर्जी इनकी क्या है सेम होगी, जिसको मैं ई स्मॉल एम कह देता हूँ। ठीक है, तो 2em। और इसके साथ साथ देखें ये m है, ये रेस्ट पे है और ये हमारे पास क्या है मूव कर रहे हैं। अब अगर ये मूव कर रहे हैं तो इनके रिलेटिविस्टिक हम क्या है इक्वेशन क्या है रिलेटिविस्टिक लिखेंगे। रिलेटिविस्टिक के लिए हम क्या है गामा का फैक्टर साथ में एनर्जी के यूज़ करते हैं, तो इसकी एनर्जी आ जाएगी गामा m c² एंड ड्यू टू कैपिटल M यानी जो स्टिक होकर वो एक बड़ा ऑब्जेक्ट बन गया तो उसकी वजह से होगी m c²। वहाँ पे रिलेटिविस्टिक एनर्जी हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि वो रेस्ट पे है। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। अब em और em की वैल्यूज़ हम क्या इक्वेशन 1 में इंसर्ट कर देंगे। c के साथ c कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। देखें यहाँ पे हमारे पास c के साथ c कैंसिल हो गया तो ये m इज इक्वल टू 2 गामा m आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू रिक्वायर है इस गामा की। हमें पता है कि गामा होता है हमारे पास 1/√1 - v² / c²। अब v हमें नोन है जो कि हमारे पास है 3/5, तो v² हमारे पास क्या बनेगा 9c²/25, जो मैं यहाँ पे क्या है डायरेक्ट इंसर्ट कर देता हूँ। c के साथ c कैंसिल। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे 25, तो 25 - 9 16 आ जाएगा। √16 4 होता है और ये वाला √25 ऊपर आ जाएगा जो कि 5 बन जाएगा 5/4। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम गामा की वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे और हमारे पास क्या है मैथ आ जाएगा 2m × 5/4। तो हमारे पास मैथ क्या आ जाएगा m = 5/2m। अब देखें इंडिविजुअली हमारे पास क्या था मैथ, एक का m था दूसरे के भी m था, दोनों का मिला के 2m बनता है और ये कैपिटल मैथ क्या है दोनों के इनिशियल मैसेज से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो स्टिकी क्लूजन में काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू रेस्ट एनर्जी सो द मास इंक्रीजेज। जब हम स्टिकी क्लूजन्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये बात क्या है डिस्कस की थी। अब एग्जांपल 3.2 है, वो भी सेम यही चीज़ है, इसका रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, अब देखें एक मास था m कैपिटल और वो हमारे पास क्या है पार्टिकल ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट डिकेज इनटू 2 पीसेस each of mass m, what is the speed of each piece at it flies off। अब देखें फिगर भी हमें दी गई है। अगेन हम क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है इस बार em = em + em होगा, क्योंकि हम पहले इसको देखेंगे बाद में आफ्टर वाले को बाद में देखते हैं। तो 2em सिंपली अगेन वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यूज पुट करने के बाद c² के साथ c² कैंसिल, तो यहाँ से गामा = क्या आ जाएगा m/2m। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है व्हाट इज स्पीड वेलोसिटी v फाइंड करना है। तो वेलोसिटी हमारे पास गामा फैक्टर के अंदर मौजूद होती है, तो m/2m = 1/√1 - v²/c²। ठीक है, दोनों साइड पे मैं क्या है स्क्वायर ले लेता हूँ और इसका पहले एलसीएम लूँ तो ये बनेगा c² - v² और ये वाला c² क्या है ऊपर c बनकर आ जाएगा। अब देखें दोनों का
स्केयर लेंगे तो ये m/2m का स्केयर आ जाएगा इंटू c²/c² - v² आ जाएगा। अब देखें मैं इस m/2m को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस c² - v² को इस साइड पे, तो ये हमारे पास इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, तो ये हमारे पास क्या है, c² - v² दिस चीज़ के इक्वल होगा। अब हमने फाइंड करना है v²। अब अगर हमने v² फाइंड करना है तो हम v² के लिए सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैंने एक स्टेप किया है, m/2m को मैं लिख सकता हूँ 2m/m का स्क्वायर। ठीक है, ये वही चीज़ है, सेम एज इट इज़, मैंने इसको इस तरह लिख दिया है। अब v² हमने फाइंड करना है, तो v² दूसरी साइड पे आकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये c² 2m/m² की वैल्यू इधर आकर माइनस हो जाएगी, तो ये है। अब इसमें से हम c² कॉमन ले लेंगे तो अंदर ये वैल्यू बच जाएगी। अब देखें इस साइड पे हमारे पास है v², तो यहाँ से हमने फाइंड क्या करना था, v, ये स्क्वायर रह गई है मेरे पास, सिर्फ इसको v कह देना है और दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो ये v = c√1 - 2m/m का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें m मस्ट बी ग्रेटर देन 2m, जो ये कैपिटल M है ये 2m से हर हाल में ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये लेस होगा तो हमारे पास क्या है, अंडर रूट के अंदर कोई कम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगी, तो जो हमारे पास क्या है हमें आंसर रियल में चाहिए, तो ये m है 2m से ज़्यादा ही चाहिए। इफ़ m exceeds to 2m there has to be at least enough rest energy to cover the rest energies in the final state. रीड बुक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अब बुक पे काफ़ी सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई थी, वो आप वहाँ से पढ़ सकती हैं। मैथमेटिकल वर्क मैंने करके दे दिया है। ठीक है, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।